ओके, किसी ने पूछा है कि आप बार बार सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट कैसे बनना है ये बताते हो। जो अनसक्सेसफुल बनते हैं उनके रीजन क्या है, ये ऑनेस्ट सवाल है। आई लाइक दैट पर्सन। देखिए, एक तो डिसिप्लिन नहीं होता है, कंसिस्टेंसी नहीं होता है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। मान लीजिए जो अनसक्सेसफुल हो रहा है ना, उसका कोई विजन या गोल डिसाइडेड नहीं है। सेकेंड, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है, ए के बाद बी करना है, बी के बाद सी करना है। वो एक मान लीजिए लिमिटेड 3-4 डील पकड़ के बैठा है, उसके बाद उसके पास कोई प्लान नहीं है। उस टाइम को प्रोडक्टिव वे से कैसे यूटिलाइज करना है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। पर्टिकुलर बहुत सारे जो लोग फेल होते हैं उनके पास कोई कोचिंग या कोच ही नहीं है। मान लीजिए कि कहीं पे रुक गए तो वो इधर क्विट कर जाते हैं या ब्लेम करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, पर्सन को या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को। बहुत सारे लोगों को रियल एस्टेट में इंटरेस्ट इस वजह से आता है कि वो मनी ओरिएंटेड है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे वगैरह वगैरह। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है, किसी का एक्सपेक्टेशन होता है फर्स्ट ईयर में मैं 2 करोड़ का बिजनेस करूंगा, 10 करोड़ का बिजनेस करूंगा, मेरा 3 साल में 100 करोड़ का स्टार्टअप होना चाहिए वगैरह वगैरह। अनलेस एंड अनटिल यू गॉट दैट एक्सपर्टीज यू कैन नॉट कीप एक्सपेक्टेशंस। आप पहले डिलीवर्ड कीजिए, फर्स्ट डील क्रैक कीजिए, तब सेकंड कैसे करना है अपने आप पता चल जाएगा, तब 100 कैसे करना है, 1000 कैसे करना है ये समझ आएगा। पहली डील आपने अभी तक क्रैक नहीं की है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये नंबर्स चाहिए, वो नंबर्स चाहिए, और आपको कुछ भी पता नहीं है या आपको कोई रोड मैप पता नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में भी वो लोग फेल हो जाते हैं। टाइम बाउंडिंग, अब देखिए बहुत सारे लोगों को है ना, मेरा कहना कड़वा लगता है। मतलब वो एग्जांपल, आपने 12 बजे का साइट विजिट का टाइम दिया था, कस्टमर 11:15 बजे पहुंच जाता है और आप बोल रहे हो कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, 2 व्हीलर पंक्चर है, बहुत ट्रैफिक है वगैरह वगैरह। ये आपका एटीट्यूड है। मतलब इस तरीके से आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो समझ जाता है सामने भी। आपका जो वर्ड्स है ना, वो आपका बॉडी लैंग्वेज अपने आप एक्सप्रेस कर जाता है कि आप सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे हो, आपका नेचर ही ऐसा है। ये समझ नहीं आता है। यू शुड हैव समवन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी पर्सन कि ये आपका थॉट है, मतलब आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये बता सके। खुद को तो ऐसे ही लगता है ना कि वी आर परफेक्ट इन ईच एंड एवरी सिनेरियो। तो बहुत सारे जो लोग फेल होते हैं ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या बड़ी बड़ी बातें और एक्शन कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि ऐसे, हाँ, फेसबुक से मैं 1000 लीड जनरेट करने वाला हूँ और फेसबुक कैंपेन कैसे रन करते हैं यही पता नहीं है, या यूट्यूब वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं कि अब मैं दुनिया पे राज करने वाला हूँ, और थोड़ी देर में पता चलता है कि अपने पास कैंपेन रन करने के लिए पैसा नहीं है जेब में। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस, जो कमिटमेंट है, कंसिस्टेंसी है, वैल्यू फॉर वर्ड्स, ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैंने लोगों को फेल होते हुए देखा है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हो।